हैं SCS न्यूज में। हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और बात करें मगध महिला कॉलेज की, जहां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। मगध महिला कॉलेज में प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां 2015-18 सत्र की सभी संकायों की सफल छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बीजेपी नेता किरण घई और पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रासबिहारी सिंह मौजूद थे, जिन्होंने सफल छात्राओं को उपाधि प्रदान की। वहीं पटना विश्वविद्यालय के कुलपति ने सभी सफल छात्राओं को बधाई दी। फोटोग्राफी अगर अभी कीजिएगा तो क्यों? अदिति कुमारी, कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना मुंह खोला। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विषय पर बयान देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के किसी लेटर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सीबीआई बीजेपी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है। अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तो उसका पूरी तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है। कश्मीर के मामले पर बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि कश्मीर की क्या स्थिति है ये गृह मंत्री को बताना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्रियों को नजरबंद करके रखा गया है, उन्हें तत्काल छोड़ा जाना चाहिए। हम लोग तो लगातार शुरू दिन से कहते रहे हैं कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से हो रहा है और सीबीआई तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो आज की डेट में कर्नाटका के सीएम बने हैं येदियुरप्पा, क्या आज तक हमने तो नहीं देखा कि उनके घर कोई छापे पड़े। तो जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और पूरी तरीके से ऑपोजिशन को एक टारगेट बना करके पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से सीबीआई और ईडी जो है एक तरह से प्रकोष्ठ जो होता है बीजेपी का, उस हिसाब से काम कर रही है। तो शुरू दिन से हम लोग कह रहे हैं देखिए फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन आज के दिन में जो मोदी जी को पसंद नहीं है, जो अमित शाह जी को पसंद नहीं है, उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं तो उसका पूरा दुरुपयोग करने में लगे हैं। लेकिन तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो छापे मारने वाले अधिकारी हैं और या इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी हैं ये सब जान रहे हैं। तो इस तरह का काम जो हो रहा है पूरे देश भर में, यानी डेमोक्रेसी लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और जो भी सरकार की कमियों को उजागर कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कश्मीर में सब चीज नॉर्मल हो जाएगा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये लोग वही लोग हैं जो 15-15 लाख का वादा किए थे कि हर एक के खाते में जाएगा, फिर चुनाव खत्म होते ही बोलते थे कि चुनावी जुमला था। तो इन लोगों पे देखिए कथनी और करनी में भारी अंतर है। इन लोगों पे विश्वास नहीं किया जा सकता और पूरी तरीके से जो कश्मीर की जो स्थिति है, अब कितना समय लगेगा कुछ तो बताना चाहिए ना। आखिर क्या व्यवस्था है वहाँ, क्यों आखिर अभी भी पूर्व मुख्यमंत्रियों को नज़रबंद करके रखा गया। जो डेलीगेशन जाती है ऑपोजिशंस की राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उसको जाने भी नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं से हम ऑपोजिशन के लोगों का अधिकार है कि नहीं है कि जायज़ा लें या जाने कि वहाँ की स्थिति क्या है वाकई में। लेकिन इस तरह का काम जो हो रहा है मेरे ख्याल से देखिए बहुत ही कश्मीर जो है, जो अब हम लोग को तो कहना चाहिए नहीं, लेकिन ये जो फिलिस्तीन जिस प्रकार से इजराइल और फिलिस्तीन का जो वातावरण था वैसा ना बने ये हम लोग कामना करते हैं। कैलेमिटीज में लोग डबल इंजन की बात करते हैं, जो नेचुरल कैलेमिटीज है इसमें लोग आज तक सेंटर से कोई मदद नहीं मिली नीतीश कुमार को। आपको क्या लगता है कि वाकई ये लोग आप लोग कहाँ, आप लोग देखिए पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी को तो अब तक दिया नहीं। आप सब लोगों ने देखा, आप लोग सब लोग मौजूद थे वहाँ पर। स्पेशल पैकेज हो, आपका बिहार राज्य को स्पेशल स्टेटस देने की बात हो, या दूसरा आप देखेंगे जो बाढ़ आया अभी उसके लिए टीम आती है फिर वापस चली जाती है। क्या जायजा ली, कितने की मांग है? हम लोगों ने तो कहा था कम से कम 10,000 करोड़ रुपए जो है बिहार को इसकी रिकवरी को मिलना चाहिए, लेकिन कोई मदद नहीं। पिछले बार जब हम डिप्टी सीएम थे उस समय भी जब बाढ़ आया था तो भी कोई मदद नहीं मिली। तो ये स्थिति बनी हुई है केंद्र और राज्य की, और ये लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। राकेश सिन्हा है तेजस्वी जी एनआरसी की डिमांड कर रहे हैं कि बिहार में भी एनआरसी लागू हो। अब देखिए बिना बात में यहाँ लोग जो है भूखे मर रहे हैं, देश की इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था खत्म है, और एनआरसी में जो इस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है, लिस्ट तो ढंग से बन नहीं पा रहा, यानी जो देश के लोग हों उसको बाहर कर दोगे। तो लिस्ट भी तो आप देखिए क्या लिस्ट बना है, उसमें हिंदुओं का भी नाम है, वो कहाँ बांग्लादेश आए थे।
तो इस तरह की जो फर्जीवाड़ा जो चल रही है, ये बीजेपी खुद ही इनका जो चेहरा जो है उजागर हो रहा है। लेकिन जेडीयू का इन मुद्दों पर विरोध रहता था, जिन जिन मुद्दों पर जेडीयू ने विरोध किया, जेडीयू चाहे ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, जेडीयू पूरी तरीके से जनता के सामने उसका असली चेहरा नजर आ गया है कि क्या स्थिति वाकई में नीतीश कुमार जी की है। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी की जो स्थिति है, हल्का इधर उधर करेंगे तो सीएम नहीं रहेंगे, उनको सीएम रहना है। अब स्वभाव जो है बिहार में जिस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है, और यहाँ आप देखिएगा इतना नीतीश जी का लो कॉन्फिडेंस हो गया कि अब ठीके में चले गए। तो ये जो ठीक ठाक वाली बात है, ठीक है, तो आप देखिएगा बिहार में पूरी तरीके से जो है असली वाकई में जंगल राज कायम हो चुका है। ये सुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, पुलिसों का एनकाउंटर हो रहा है, ये स्थिति पैदा हुई है। तो इसकी कारण क्या है, नीतीश कुमार जी बताएं भाई। डिपार्टमेंट उनके पास है, गृह मंत्रालय उनके पास है, कुछ तो उनको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। आखिर ही वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जवाबदेही बनती है कि जनता को बताएं भाई इस तरह से अपराध क्यों बढ़ रहा है, क्यों जो प्रशासन जो है उनके हाथ से निकलता जा रहा है। तो उसके वजह से आप देखिए 60% आपने कहा है कि अति पिछड़ों को आप अपने पार्टी में जगह देंगे। देखिए जो संगठन अभी तो मेंबरशिप अभियान चल रहा है, जो संगठन होगी, हम लोगों ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी इसे 60% जो है, जो सोसाइटी के जो बैक बेंचर हैं, अति पिछड़ा जो समाज आता है, जिसमें अलग अलग विभिन्न जातियां हैं, गरीब तबके हैं, उनको हम लोग जो है पार्टी के संगठन में जगह देंगे। पटना में कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया गया। पटना में बामेती के सभागार में कृषि विभाग एवं सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट संस्थान के सहयोग से कृषि यांत्रिकीकरण उद्यमता विकास विषय पर आयोजित एक दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन किया गया। मंत्री प्रेम कुमार ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में अनुकूल मौसम नहीं होने की स्थिति में वैज्ञानिक ढंग से खेती करके उत्पादकता में बढ़ोतरी की जा सकती है। कृषि विभाग एवं सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट संस्थान के सहयोग से कृषि यांत्रिकीकरण में उद्यमिता विकास विषय पर आज के सेमिनार में अभी राज्य के कोने कोने से किसान आए हैं। आज का सेमिनार राज्य के किसानों के बीच कस्टम हायरिंग इकाई की स्थापना के महत्व, कृषि यांत्रिकीकरण के नवीनतम तकनीकों की जानकारी, कृषि और वन विभागों द्वारा यांत्रिकीकरण योजनाओं की जानकारी और कृषि वैज्ञानिक हैं, नीति निर्धारकों एवं उद्यमियों के बीच समन्वय तथा कृषि में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज का जो यहाँ पर सेमिनार का आयोजन किया गया है। अपना बिहार राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है और राज्य की बड़ी आबादी करीब 89% लोग गाँव में रहते हैं, उसमें 76% जो आबादी हमारी है उनका आजीविका जो है वो हमारा है कृषि जाकर, और राज्य का जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का ऋण भी हमारा कृषि जाकर। और मुझे गर्व है अपने किसानों पर कि 1,61,00,000 किसान यहाँ पर राज्य के अंदर में हैं, सीधे खेती से जुड़े हुए हैं। और अब बदलते परिवेश में एक तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम बदल रहा है, उसका असर भारत और बिहार में भी है। फिर हम कैसे आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, खेती में लागत हमारा कैसे कम हो जा करके। और बिहार के 95% किसान जो हैं छोटे किसान, सीमांत किसान हैं, छोटे टुकड़े उनके पास माल हो जाते हैं। उन किसान भाइयों के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यहाँ पर कस्टम हायरिंग योजना की शुरुआत की है। एक कस्टम हायरिंग योजना क्या है, कृषि यंत्र बैंक है जाकर, यानी एक समूह में हम प्रयास कर रहे हैं बिहार में कि बिहार के किसानों को हम FIG जो कृषक समूह है, FSG खास सुरक्षा समूह है, और साथ साथ FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों को मिलाकर हम राज्य के अन्नदाता किसान भाई बहनों को हम सामूहिक खेती को ले जाना चाहते हैं। सामूहिक खेती में उनका लागत कमेगा, और इसलिए लागत कमेगा जब मतलब एक बार समूह में किसान करेंगे
वो खाद जो क्रय करते हैं, बीज खरीदते हैं, दवा लेते हैं, उन चीज़ों में छोटा उनका लागत कम जाएगा। ऐसे व्यक्ति जब लेते हैं। पटना में राष्ट्रीय पोषण माह सह उन्मुखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटना के हज भवन के सभागार में ICDS निदेशालय समाज कल्याण विभाग की ओर से राष्ट्रीय पोषण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का शुभारंभ मंत्री समाज कल्याण विभाग राम सेवक सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। मंत्री ने इस मौके पर सभी जिलों से आए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस मौके पर विभाग के सचिव, निदेशक एवं सभी जिले के पदाधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के अवसर पर बच्चों के पोषण को लेकर चर्चा की गई। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। इस मौके पर महिला पर्यवेक्षक ने समाज में अभी भी क्या स्थिति है उसे बताया और कहा कि जब तक उस व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, महिला पोषण आहार और उससे जुड़े बच्चों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। क्या है ना विडंबना है कि एक औरत जो इतना खाना बनाती है, लास्ट में उसको खाने का हक दिया जाता है। मैं ये सब बातें इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने महसूस किया है, एकदम जड़ तक जाके महसूस किया है कि कुपोषण एक व्यवहार, सोच, आदत और सामाजिक समस्या है। आर्थिक उतनी नहीं है, अर्थ है, लेकिन कौन कहता है कि कुपोषण दूर करने के लिए आप काजू खाइए? कोई नहीं कहता। मैंने तो रागी, बाजरा, मड़ुआ में देखा, मैंने पालक साग में देखा है। जो लोग ने बस यूं छींटते हैं उसके बीज को, और वो एक मुट्ठी पालक, कितना बड़ा वो एक चमत्कारी चीज है। पटना के गर्दनी बाग में लोक शिक्षक संघ ने नंग दरंग प्रदर्शन किया। राजधानी के गर्दनी बाग लोक शिक्षक संघ के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में नंग दरंग प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों की मांग थी कि 2006 में उनकी छटनी कर दी गई थी, अभी तक उनकी बहाली नहीं की गई है, जबकि न्यायालय से उनके समायोजन का आदेश मिल चुका है। लोक शिक्षकों ने तत्काल समायोजन की मांग की। हम लोग समायोजन की मांग के लेकर 2006 से जो छटनीग्रस्त लोक शिक्षक जो हुआ है, 2006 से लेकर आज तक जो 13 साल हो गया, अभी तक मुझे समायोजन नहीं किए सरकार। यही हम लोग को मांग है, मांग पूरा कर दे, समायोजन कर दे। हम लोग भूखे, हम लोग का बाल बच्चा चाहे भूखे रोड पर जो घूम रहे हैं, ऐसा स्थिति नहीं होनी चाहिए। कितने दिनों से आप लोग का वेतन बंद? हम लोग 13 साल से छटनीग्रस्त हुए। अभी तक किसी अधिकारी से क्या बात? बहुत बार हमने मिला है, न्यायालय से मुझे आदेश भी मिला है, कोर्ट से डिसीजन मिला है, सब कुछ मिला है, लेकिन का बावजूद भी सरकार समायोजन नहीं कर रही है। क्या डिसीजन मिला था? हम लोग को 4 महीना का बॉन्ड भी लगा है कि 4 महीना के जांच उपरांत लोक शिक्षकों को समायोजन करे, लेकिन इस पर कोई मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री, कोई प्रभारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आज क्या इसीलिए आज यहाँ पहुँचे हैं कि हमको जो न्याय दिया है उस न्याय को समायोजन पर ले जाकर निर्धारित करें। अपना नाम बताइए। रामनाथ पटेल, बेतिया जिला से। सुपौल में छात्र राजद का सम्मेलन आयोजित हुआ। देश में गिरती शिक्षा व्यवस्था को लेकर डिग्री कॉलेज के प्रांगण में अल्पसंख्यक छात्रावास परिसर में छात्र राजद का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष सृजन सिंह स्वराज भी शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में दूर दराज से आए छात्र राजद के सदस्यों ने भाग लिया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह इन दिनों शिक्षा के क्षेत्र में अराजकता की स्थिति बनी हुई है, इससे बड़ी संख्या में छात्र मायूस हैं। 3 साल का स्नातक कोर्स करने में छात्रों को 5 साल का समय लग रहा है। तमाम तरह के छात्र हित के मुद्दे इस सम्मेलन में उठाए गए। बिहार में ऑलमोस्ट 5 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में सेशन लेट चल रहा है। 3 साल का ग्रेजुएशन बच्चे 5 साल में पूरा कर रहे हैं, तो छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं। हम भी उठाए थे, हमें भी जेल में डाला गया था। तो जन अधिकार परिषद के छात्रों ने दरोगा वाले अभियान पे जो अपनी बातों को आगे रखने का काम किया। जो भी विरोध कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, जो छात्रों के मुद्दा को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो सरकार उनको जेल में डालने का काम कर रही है। अपराध बढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। इन्हीं सब मुद्दा को आगे लाकर हम लोग नए छात्रों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में सभी विश्वविद्यालयों में शासन चुनाव होने वाला है 1 महीने के अंदर, तो इसलिए हर एक प्रत्येक जिले में घूम के अपनी कमेटी का आविष्कार भी कर रहे हैं, नए छात्रों को जोड़ भी रहे हैं और उन्हें बिहार सरकार और भारत सरकार की वर्तमान हालात जो भी देश में पूरे तरीके से चौपट है, उसमें जागरूक कर रहे हैं और नए छात्रों को। सुपौल के गांधी मैदान में गणेश पूजा में विशेष आरती की गई। सुपौल गांधी मैदान में गणेशोत्सव को लेकर आरती का आयोजन किया गया। इसमें कोलकाता से आए कलाकारों ने ध्रुव आरती करके अपनी कला से सुपौल वासियों को मोहित कर दिया। अलग ही अंदाज में गणेश जी की आरती की और पूजा समिति
एवं मीडिया प्रभारी ने कहा कि कोलकाता के मशहूर ध्रुव आरती सुपौल के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गणेश पूजा महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये एक गौरव की बात है। कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है। ये कोलकाता से आए हुए कलाकार हैं। ये सुमी और सूर्यदेव एंड ग्रुप के द्वारा ये धनुची नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। ये गणेश पूजा समिति गांधी मैदान सुपौल के द्वारा ये हम लोग हर साल गणेश महोत्सव मनाते हैं। ये हमारा 7वां आयोजन है और इस बार इस आयोजन का ये एक विशेष आकर्षण है जो प्रतिदिन आरती के समय में संध्या 7:30 बजे से ये आरती के साथ साथ धनुची आरती नृत्य जो कि बंगाल का सबसे मशहूर आरती नृत्य है, इसका आयोजन किया गया। जी आपका नाम? वैद्यनाथ कुमार बैजू, मीडिया प्रभारी, श्री गणेश पूजा समिति, गांधी मैदान सुपौल। कटिहार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पर उनके अंगरक्षक ने पीटने का आरोप लगाया है। कटिहार जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मल्लिक पर उनके अंगरक्षक ने पीटने का आरोप लगाया है। घटना के विरोध में न्यायालय में जमकर हंगामा मचा। इस मामले को लेकर सहायक थाना में मामला दर्ज कराया गया है। इधर जिला जज के नाजिर ने भी अंगरक्षक के खिलाफ कार्यालय कक्ष में घुसकर दुर्व्यवहार, गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने घटना की निंदा करते हुए पुलिस अधीक्षक को मांग पत्र देकर आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है। अंगरक्षक हरिवंश कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया कि बुधवार को जिला जज ने सरकारी वाहन से कोर्ट जाने के रास्ते में जाम में फंसने के बाद उसके साथ मारपीट की। कार्यालय कक्ष पहुंचने पर भी उन्होंने उसे पीटा। इस दौरान अंगरक्षक की वर्दी भी फट गई। इसी दौरान जिला जज ने 2 अन्य पुलिस कर्मियों की भी पिटाई कर दी। मारेगा बचाइएगा, नहीं कुछ नहीं करेगा। गए बस फिर चैम्बर में जो है गेट बंद करा था, बस भाग के चला गया। सब कुटला सब यहाँ तक गेट तक दौड़ा लगा रहे पीछे, पकड़ो करके भाग चला है। यहाँ तक क्या को आया था? हम यहाँ इसीलिए आ गए कि हम अपना क्या को आया था यहाँ? अकेले भागता है वहाँ से जो है ना, उसके वहाँ से कौन लोग आए थे? उसके पीछे दिख रहा है डायरेक्ट की यहाँ गार्ड में तो मतलब अपने जज साहब का अथी था? बॉडीगार्ड है? नहीं, आप तो बॉडीगार्ड हैं जज साहब का, डिस्ट्रिक्ट जज साहब का। और जो मारा मतलब वहाँ वही मारे जज साहब। बेगूसराय में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बेगूसराय में के कारगिल सभागार में बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को लेकर जिले के पदाधिकारी, बीडीओ, एसडीओ, सीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी के साथ एक बैठक की गई। बैठक में डीएम अरविंद कुमार ने सभी पदाधिकारियों से कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करें और विधि व्यवस्था भंग करने वालों की सूची बनाकर 107 की कार्रवाई जल्द करें। जैसा स्थिति हो उसके अनुसार कार्रवाई करें। साथ ही डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने जिले के सभी लोगों से आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाने की अपील की। वहीं एसपी अवकाश कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि संवेदनशील इलाकों की सूची बनाकर उस इलाके में पुलिस गश्त तेज की जाए। और बहुत ज्यादा समस्या थी गाना बजाने वाला, ये मेरे लिए नया चीज है कि किसी मुस्लिम त्योहार में भी ऐसे कुछ गाने हैं जो भड़काऊ हो सकते हैं। हमने आज तक नहीं सुना, लेकिन वो गए तो होगा। जैसे जय श्री राम का नारा जिस टाइम से लगा था उसी टाइम से हो सकता है, ये भी उसी टोन में। एनीवे उसके लिए और उनको 107 में नोटिस दे दीजिए। उसमें ये लिखना है कि आपको किसी को देना नहीं, मैं है तो देना नहीं है इस तरह के।
कहीं बजा रहा है तो जो आप शांति समिति की बैठक। सीएम कॉलेज में इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह उपस्थित हुए। सीएम कॉलेज में इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वीसी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन संबोधन में वीसी डॉक्टर एसके सिंह ने सफलता है तो अनुशासन, समय पालन, कठिन मेहनत और धैर्य को जरूरी बताया। शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य मात्र जानकारी हासिल कर जीविकोपार्जन करना ही नहीं, बल्कि प्राप्त ज्ञान का समाज हित में सकारात्मक उपयोग भी आवश्यक है। प्रयोग के बिना ज्ञान अधूरा रहता है। समाज के दूसरे व्यक्तियों के साथ तारतम्यता बैठाना तथा वातावरण से तालमेल बनाए रखना ही ज्ञान का सदुपयोग है। इस मौके पर वाइस चांसलर एसके सिंह को प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने आम का पेड़ देकर सम्मानित किया। माउंट समर पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस काफी धूमधाम से मनाया गया। माउंट समर पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस के मौके पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश कर उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। इस मौके पर कई शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। जितना फिर तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना फिर तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए कहने पे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
सभी बच्चों को इसकी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और साथ ही साथ जो ये प्रिपरेशन आप देख रहे हैं हमारे यहाँ, ये सभी बच्चों ने किया है। बहुत दिनों से उन्होंने बहुत मेहनत भी की है और साथ ही में बहुत अच्छा उनका योगदान रहा है और अच्छे से इस पूरे शिक्षक दिवस के कार्यक्रम को उन्होंने किया है। उम्मीद करता हूँ, मैं अपने डायरेक्टर सर को भी आज बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही आप सभी लोग जो आए हैं यहाँ पे, आप सभी को भी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं हैं। डेफोडिल्स इंग्लिश स्कूल में भी शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। डेफोडिल्स इंग्लिश स्कूल में शिक्षक दिवस के मौके पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। इस मौके पर रिटायर्ड शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। जब जब आनलियोगे छत्तीन टिकवा की पिंध लेंगे पारी पूरिया के छत्तीन लहरा किया गवाही लेंगे पारी पूरिया के छत्तीन लहरा किया गवाही लेंगे। हौसली की न पिंध लेंगे हौसली जब जब आन लियोगे चट्टिन हौसली की न पिंध लेंगे पारी पूरिया के चट्टिन हौसली की न पिंध लेंगे पारी पूरिया के चट्टिन हौसली की न पिंध लेंगे। हमको शिक्षा के प्रति बहुत प्रेम है। हम रिटायर्ड शिक्षक हैं, इसीलिए छात्र छात्राओं को शिक्षा से जुड़े हुए हैं। अभी भी रिटायर के बाद सोचते हैं कि छात्र और छात्राएं को शिक्षक ध्यान दें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। शिक्षक दिवस के अवसर पर डेफोडिल्स इंग्लिश स्कूल परिवार से आज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और भूतपूर्व शिक्षक हमारे गेस्ट मीडिया कर्मी लोगों का सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया है, जो ये सुबह 10 बजे से लेकर संध्या 3 बजे तक चलेगी। आज शिक्षक दिवस है, इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है जो चलेगा और सभी आएंगे और कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में शिक्षक दिवस के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम हुआ। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में शिक्षक दिवस के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया। छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक कलाकारी का परिचय दिया। इस मौके पर शिक्षण संस्थान की तरफ से जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सम्मानित भी किया गया। समय आज है, आप आए दुनिया के
जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शोभा को बढ़ाया, उनके जन्म दिवस के रूप में हम सभी आज शिक्षक दिवस समारोह को मनाते आ रहे हैं। चूंकि हमारे सामने आप सभी गुरुजन हैं, जिनका दायित्व ही यही है कि समाज में फैली कुरीतियों को, समाज में छाए अंधकारों को दूर करके ज्ञान की ज्योति को फैलाना। तो मैं आपको क्या बता सकता हूं कि शिक्षक दिवस क्या है, उसकी महत्ता क्या है, आप सभी सब ज्ञाता है। सिर्फ मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो मैं स्वागत अभिनंदन के लिए यहां खड़ा हूं, आज हमारा मंच शोभायमान है। हम आपकी बातों को सुनते हैं, हमारी बातों को आप सभी सुनते हैं, और कई ऐसे मौके वारदात होते हैं जहां पर हम सभी इकट्ठा होकर के अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आज हम ज्यादा से ज्यादा अपने मंचासीन अतिथियों का सुनेंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि आज शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारी हमारे मंच पर हैं, जिनके दिशा निर्देशन में विद्यालय चलता है, जिनके एक एक पैनी निगाह हर विद्यालय की गतिविधियों पर होती है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो सौभाग्य का क्षण हमारे बीच है। पहले भी जो कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाओ बलिहारी पूरा, कि गोविंद दियो बताए। देखिए, मुझको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन एक शिक्षक के नाते हम जो महसूस करते हैं आपके साथ शेयर करने हम आए। मेरे को कभी मुख्य अतिथि बना दिया जाता है, मित्रवर है लोग जो भी प्रशंसा में कह दे, लेकिन क्यों इतनी महिमा गाई जाती है। और आज के जो मैं बैठा सोच रहा था कि टीचर्स डे तो हम लोग मनाते हैं, इसका कोई रेलिवेंस है क्या आज के ज़माने में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में? पूरी दुनिया में तो नहीं मनाया जाता है, भारत में उनको क्यों मनाते हैं? कुछ वजह तो होगी। दूसरे जगह तो नहीं कहा जाता है गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। और इस शिक्षा पद्धति को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, मैकुले की जो शिक्षा पद्धति है उसको जो हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल वर्ल्ड जो हमारा है, और शिक्षा का बैठे हीरा भाई से मैं बात कर रहा था, इनके साथ बैठा था तो मैं यही इनसे प्रश्न कर रहा था कि इंफॉर्मेशन हम देते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, और जो पढ़ाई का जो दौर चल रहा है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, उसके भीतर में उसका सार तत्व क्या है, सब्सटेंस क्या है, तासीर क्या है किसी टॉपिक का, ये तो किसी को पता है नहीं, तो बताएगा। और जिस परिस्थिति में शिक्षक का क्या दोष है नहीं है, जिस परिस्थिति का निर्माण किया गया, बहुत लंबी बात मुझको नहीं करनी है, चूंकि सब यहाँ हमारे मित्र हैं, सब शिक्षक हैं, इसको महसूस करते होंगे। संकेत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो ऐसे माहौल में जब हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ, वो भी ऑब्जेक्टिव रूप में कर रहे हैं, विषय के मर्म को समझे बिना करने की व्यवस्था हमारी बन रही है। और जिस गुरु परंपरा की हम लोग बात करते हैं उसमें गोविंद से भी बड़ा है। गुरु किसको कहते हैं? गुरु की इतनी महिमा क्यों है? हमको अचानक प्लेटो याद आया। जिस व्यक्ति ने कहा, प्लेटो का नाम आपने सुना होगा, और शिक्षा के बारे में जब वो लिखता है, आदर्श राज्य के बारे में जब वो लिखता है, और उसी क्रम में वो शिक्षा का वर्णन करता है, शिक्षा का अलग से कोई वर्णन नहीं करता है। और आदर्श राज्य के लिए शिक्षा का क्या इंपॉर्टेंस है, और जो पीएचडी की डिग्री मिलती है, और शिक्षा के लिए मैं एक कह रहा था कि टीचिंग में ही क्यों पीएचडी की डिग्री की आवश्यकता होती है, रिसर्च की आवश्यकता होती है, प्रोजेक्ट बनवाने की आवश्यकता है, उसका इनिशियल स्टेज है, तो कुछ तो कारण होगा इसका। और साइंस में भी, फैकल्टी में भी पीएचडी, मेडिसिन में मेरे मित्र हैं एनेस्थेसिया में, उनको भी मास्टर डिग्री के बाद मिलती है ये डिग्री, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। व्हाट डज इट मीन? और जिस फिलोसफर जिसकी बात कर रहे हैं, ही वाज आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड एंड फिलोसफर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का फैसला। एक कहावत है कि until philosophers are kings and kings and princes of this world have the spirit and power of philosophy, cities will never have rest from their evils. जब तक देश के राजे महाराजे में दार्शनिक
वे या तो दार्शनिक नहीं होते या इन राजकुमारों में जो शासन करता है दार्शनिक भावना नहीं आ जाती, राज्य और समाज को उसकी बुराइयों से नहीं बचाया जा सकेगा। इसलिए आज शिक्षक दिवस के मौके पर मैं बहुत गुरुओं की श्रृंखला हम लोगों ने देखा है, जिसे मैंने चर्चा किया। सब विश्वास से कहते हैं कि कुछ ऐसे गुरु हैं जिनका अगर अनुकरण करते हैं, जिनके किताब का मैं अध्ययन करता हूँ, तो हमको तो आश्चर्य लगता है कि कितने बड़ा युग दृष्टा हमारा गुरु शिक्षक रहा है। पॉलिटिकल साइंस की चर्चा हुई, कौटिल्य का अर्थशास्त्र का सर्वमिति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मंडल थ्योरी, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ उसका अध्ययन करें। यहाँ बैठे बैठे जान जाएंगे कि अगर आप विजिटिशु हैं, आपका कुछ महत्वाकांक्षा है, तो आपके समाज के कौन लोग आपके पड़ोस में आपके बालक हैं। यह कौटिल्य के मंडल थ्योरी का अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमारा इस मुंह का घर है, इस मुंह का दरवाजा है, हमारे फला फला पड़ोसी है, मैं यहाँ से कर दूंगा कि अगर कुछ योजना बनाते हो तो इनसे बच के बनाओ। आज शिक्षक दिवस है, सभी विद्यालय में लोग बच्चे मनाते हैं। हमारे यहाँ भी काफ़ी धूमधाम से इस का आयोजन हुआ है शिक्षक दिवस का, और इसमें DO दरभंगा, DPO दरभंगा सब आए हुए हैं, और इस उपलक्ष्य पर हम बच्चे को हर साल उल्लास के साथ इसमें भाग लिए हैं, और उनका उत्साह देखते ही बनता है। और शिक्षकों ने भी अपने भाषण में बच्चों को सुझाव दिए हैं, सीख दिए हैं। बच्चों, इस अवसर पर मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि यह जो आदर, सम्मान और विशेष प्रेम, ये सब जो ये आज के दिन दिखलाते हैं, ये आगे भी कायम रहना चाहिए। टीचर्स के प्रति उनका रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट एक दिन का मामला नहीं हो, हमेशा यह हमेशा उनके लिए मन में रिस्पेक्ट रहना चाहिए। और क्लास में जब वो जो बच्चों टीचर्स को गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट यहाँ बाद में आता है, गिफ्ट का वो इम्पोर्टेंस नहीं है। इसमें वो टीचर का जब क्लास चले तो अटेंटिव रहे, सुने, ओबे करे, डिसिप्लिन रहे, और शिक्षक के बताए मार्गदर्शन पर चले, तो उनके आशीर्वाद से, शिक्षकों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो ये निश्चित रूप से अपने जीवन में बढ़िया करेंगे। और इस उपलक्ष्य पर मैं टीचर से भी कहना चाहूँगी कि बच्चे पठन पाठन के मामले में अपने पेरेंट्स से ज़्यादा विश्वास उनको अपने टीचर्स पे रहता है, इसीलिए टीचर्स उनका आइडियल पर्सन बने और एक आदर्श जीवन जिए, और अपने सब्जेक्ट को हमेशा अपडेटेड रखें, ताकि वो अपने सब्जेक्ट में बच्चे को लेटेस्ट जानकारी दे सके और उनका सही गाइडेंस कर सके। इस अवसर पर देश के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मैं अपना श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। SCS न्यूज के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।